आईसीएसई क्लास 10th के बायोलॉजी का जब आप पूरा सिलेबस देखते हैं, फिर उसके स्पेसिमेन सैंपल पेपर को देख लेते हैं जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ 80 मार्क्स का है, तो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट सनसनीखेज रूप से निकल के आया है जो कि बहुत सारे पब्लिकेशन और सीआईएसई का है, जिसको मैं शेयर करूंगा। तो इससे यह पता चलेगा कि स्टूडेंट को आखिर बायोलॉजी में करना क्या है, जरूरी क्या है, और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने के लिए क्या देखने हैं सारे 14 चैप्टर पॉल्यूशन तक। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे तो बेसिक बायोलॉजी से लेके प्लांट जो बायोलॉजी है, और उसके बाद आप पूरे सिलेबस को देख लेते हैं तो यहां पर एक बड़ी बात निकल के आएगी इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी में कि 2 पार्ट में बटे एक क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं कि कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को कुछ इंटरनल ऑप्शन दिए जा सकते हैं जैसा कि यह ब्लूप्रिंट कर रहा है। यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट डायग्राम के अलावे जितनी भी जानकारियां मिलती हैं उसके आधार पर हम लोग ये पूरा ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं कि स्टूडेंट को करने क्या है, पढ़ने क्या है, जानने क्या है, और स्टूडेंट एक टोटल 14 चैप्टर में करेंगे क्या, या स्टूडेंट को आखिर क्या सब ध्यान में रखने होंगे। क्योंकि यह बात तो अच्छी तरह से जानकारी दे दी गई है कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बायोलॉजी में स्किलफुल, आर्टफुल और कम से कम इंटेलिजेंट होने हैं। तो अब स्टूडेंट की इंटेलिजेंसिया जो उसके 80 मार्क्स के लिए है, 80 मार्क्स के लिए स्टूडेंट को प्लांट और एनिमल सेल के साथ जो सेल डिवीजन पढ़ने हैं, तो इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि डायग्राम ऑफ टेलोफेज, जितने भी क्रोमोसोम के अरेंजमेंट पैटर्न है और डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल तो पढ़नी है। मिटोसिस एंड मायोसिस के बाद मेटाफेज और इनाफेज इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है। शॉर्ट में चलते हैं। फिर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में आपको डायग्राम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अलावे न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड को पढ़ने हैं। मेंडल के लॉ है और मोनोबाइब्रिड के जो 2 जनरेशन है, इन दोनों को देख लेने हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि स्टूडेंट को होमोजाइगोनस एंड होमोलॉग क्रोमोसोम को ध्यान से देखने हैं। डाइऑक्सिरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लियो एसिड के अलावे जो थायमीन है और एडेनोसिन के अलावे थायमीन और एडेनिन है, इसके साथ जो न्यूक्लियो बेस ऑफ डीएनए है, इसको देखने हैं। मेंडल के लॉ को अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो स्टूडेंट को जेनेटिक नेम भी यहाँ पर देख लेने हैं। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड को भी देखने हैं। पूरे चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक डिजीज इस बार समझने हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जीनोटाइप, बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है कि X और Y क्रोमोसोम है, इसको भी देख लेना है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, यहाँ पर आपको देखने है कि स्टूडेंट ने इम्बाइबेशन के अलावे इंडोमोसिस भी पढ़ा है, अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंसेप्ट और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बहुत जरूरी है, ये अक्सर एक क्वेश्चन रहते हैं। फिर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अलावे ट्यूब्यूल और वॉल सेल आपको देखने ही देखने हैं। सेल ऑर्गेनेला के अलावा सेल कंटेंट आपको पढ़ लेने हैं, जो बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस देखने होंगे। अब आप ट्रांसपिरेशन में देखेंगे तो स्टूडेंट जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एक्सेलरेटेड टू द प्रोसेस है देखने होते हैं, 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक्यूरेटली वाटर्ड है, और उसके बाद प्लांट ग्रोइंग इन फर्टाइल सॉइल ऑफन फाउंड टू बिल्ट इफ, तो ये पूरी जानकारी को आपको देखने होंगे। इसी तरह से इंडोस्मोसिस और एक्सोमोसिस के बीच में डिफरेंस को देखना है। फोटोमीटर एंड फोटोमीटर हो गए, बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ पर मेंशन है, ये देख लेने हैं। स्टूडेंट किसी तरह से डिफरेंशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एयर बबल इन द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट इससे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा 2023 के एग्जामिनेशन में बताया जा रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देख लेने हैं। फिर यूजेस ऑफ मिथिलेटेड स्पिरिट, आयोडीन के अलावा अल्कोहल और स्टार्च का जो इंपॉर्टेंस है इस पूरे रोल फोटोसिंथेसिस में, और उसके जो आपको इक्वेशन मिलते हैं। फिर डबल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट NAGP का एब्रिविएशन, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन वाटर टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हैं। ATP वाले सिग्निफिकेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर ADP टू ATP भी देखने हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आ गया तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, जब वो स्टेप इन्वॉल्व इन स्टार्च टेस्ट को लेकर जो भी दे दिए गए हैं आपके बुक में, टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल या फिर कोई भी प्रयोग, को उसको देखने हैं। अधिकतर स्टूडेंट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है, लेकिन एसिडिक इंडोल और इंजन
इसको देख लीजिए, इसको समझ लेना है। फिर डिफरेंस बिटवीन हीमोथ्रोपिक एंड नेस्टोमोरिक मूवमेंट, आपको बस इतने देख लेने। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट को इतने पॉइंट है जो ध्यान में देखने हैं, जैसे हेप्टिक वेन है, या फिर कार्बो हेमोग्लोबिन के बारे में है, इफेक्ट ऑफ सीओ पॉइजनिंग है, CO2 है, CO है, या फिर आप पूरे इस चैप्टर को देख लें तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और कट ऑफ है, फिर इफेक्ट ऑफ CO इनहेलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टाइप X एंड टाइप Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है। इसको ध्यान में रखनी है। पूरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है, जहां पर आपको ब्लड क्लॉटिंग भी देखना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स है, ब्लड के फंक्शन, वेंट्राइल करेक्टली आपको देख लेने हैं। फिर डायग्राम ऑफ डायोस्टोलिक फेज ऑफ सर्कुलेशन है, यानी सर्कुलेशन के एक डायग्राम को भी आपको अच्छी तरह से देख लेने। कंफ्यूजन प्रिवेलिंग अमंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द वाल्व ऑफ द हार्ट, यहाँ पर RBC, WBC के फंक्शन है और बॉडी में इसकी जरूरत है। इंफेरियर वेना क्यावा को भी आप देख लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर आपके एक डायग्राम है जो यूरिनल सिस्टम में हो गए या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के हो गए, समझ लेने हैं। फिर हेमोसियोटिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर यही बताया गया है। कुल मिला के स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन लेवल इसमें होते हैं, किडनी को लेकर है या फिर लीवर को लेकर, इनके फंक्शन को लेकर है, तो ये सारे पॉइंट को समझ लेने हैं। फिर न्यूरॉन और नेफ्रॉन है, ये पॉइंट भी ध्यान देने। इससे ज्यादा इसमें इस बार 2023 में नहीं आने। हाँ, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन में बताया गया है कि सभी पेज और लाइन को बुक के पढ़ लेने, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। और इसको जब इंपॉर्टेंट बताया गया तो इसके लिए लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट इसमें बताए गए हैं, जैसे स्टूडेंट को प्लेसमेंट ऑफ साइटोन है एंड एक्सोन्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है। ये पूरा देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि स्पाइनल कोड और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। तो ये सारे हैं। कई जगह मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूं, तो आप देख लेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पॉइंट को हाईलाइट किया गया और यह ब्लूप्रिंट जिस तरह से प्रोवाइड किया गया, जिसको कई बुक भी अब छापने जा रहे हैं या कई बुक छाप दी है, तो इनको आप गौर से पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में इंडोक्राइन सिस्टम में आपको TSH है, ऑक्सीटोसिन है, फिर आपके बाद कैल्शियम इंस्टीड ऑफ आयोडीन है, फिर थायराइड ग्लैंड है। जो प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, ओवर ग्रोथ और ओवर सेक्रेशन ऑफ कोर्टिजन है, ये देख लेंगे। इससे ठीक है। कुछ मिलाकर रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पर ये भी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और मेंस्ट्रुएशन सिस्टम या साइकिल इन फीमेल है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इनसे क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ह्यूमन पॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेमोग्राफी करा हुआ, बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो तो ठीक है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन में वही दो रूल आपसे बताए जाते हैं, मेंडल, डार्विन और लैमार्क के। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म के बारे में है, तो ये देख लेंगे। फिर पॉल्यूशन को लेकर जो भी है कि एक कॉमन आई व्यू बनता है, तो आप उसको देख लेंगे। यहाँ पर बायोलॉजी की दुरुस्त तैयारी हो गई है। सवाल गुरुकुल 61 सैंपल पेपर जो इस समय करीब 50 से 60% डिस्काउंट पर सभी सब्जेक्ट ICSE क्लास में के लिए, जिसमें बायोलॉजी के 6 से 7 सैंपल पेपर दिए गए जो CISE के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसको परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह से एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियो एडवाइस के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन आंसर वाले आते रहेंगे।